अलवर के सरकारी अस्पताल में युवक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अलवर के नौगावा तहसील के नारथला और खैरतला गांव के शेरपुर गांव की 1 जनवरी 2023 की ये घटना है। तस्वीरों को दिखाते हुए कि दलित परिवार के सदस्यों पर सुनिश्चित रणनीति बनाकर धर्म विशेष के लोगों ने हमला कर दिया और जिसमें एक महिला जो गर्भवती बताई जा रही है वो भी गंभीर रूप से घायल है। ये सभी 9 सदस्य इस समय अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक दबाव के चलते इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि मामले को समझौता किया जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और इस समय मैं मौजूद हूं अलवर के सरकारी अस्पताल में और आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉमा सेंटर है और यहाँ पर पीड़ित पक्ष के कुछ लोग हैं, परिवार के लोग हैं और साथ ही इसमें सामाजिक और वहाँ पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता भी हैं। 1 तारीख को एक घटना होती है रामगढ़ में, जहाँ जानवर चराने को लेकर माना जा रहा है कि ये विवाद था और उसको लेकर जो परिवार है, जिनको हमने तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखें कि किस तरह से मारा और पीटा गया है। वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है उन्हें छुट्टी दे रहा है। इसी के विरोध में आज यहाँ पर रामगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता और वकील और परिवार के लोग आए हैं। क्या है पूरा मामला, आप मुझे बताएं। आप पूरा मामला यही है कि सब घायल है और एक भी सही ना है। क्या कोई कारण था, क्या हमला हुआ? इनके मेंढे की पहुंच काटी। अच्छा, भेड़ चराती पर या जब होन उलाण तुलानी करे, जब उल्टा मारन को चढ़ा। अच्छा, इन नुकसान भी इन्हीं को किया था। इन्हीं का भेड़ मेंढा था एक, तो उसी की पहुंच काटी है। अच्छा, और फिर दूसरे मारे भी नहीं कोई गया है। अच्छा, और जब हॉस्पिटल में गए तो कोई डॉक्टर इलाज नहीं देख रहे ढंग से। अच्छा, और सबको बोल दिया कि छुट्टी करो। अभी आपको दिखाया हमने, एक भी मरीज ऐसा नहीं जो चल सकता है या खड़ा भी हो सकता है। कोई भी खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन तब भी बोल रहा है डॉक्टर साहब राजनीतिक कारण, दबाव के कारण होगा, शायद ऐसा ही हो सकता है। तो उसने अभी तक भी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई आपको धमकी मिल रही है उनकी तरफ से? धमकी मिल रही है, को सुलझा लें या समझौता कर लें? हाँ, मिल रही है। जान से मारने की या कोई धमकाने की? कोई भी साहब गाली देते हैं गाँव में जाके, क्या बिगाड़ लिया तुमने, हमारा पुलिस में रिपोर्ट कर दी, क्या कर लिया तुमने, फिर मारेंगे, या तो राजीनामा कर लो, नहीं तो तुमको फिर दोबारा से मारा जाएगा। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर आहूजा जी हैं, रामगढ़ से आप आते हैं, क्या है आप मुझे बताइए। देखिए, दुर्भाग्य से मेवात के अंचल में और जो दलित समाज है हमारा, वो बहुत बुरी तरह से इस पर्टिकुलर मजहबी सोच के लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। हम लोग बहुत सालों से इस पे काम भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति होती रहती है। अभी योगेश जी जाटव को मार दिया भटपुरा में, ये सब अपने आपने कवर भी किया, देखा भी। अहमदाबाद में एक निरीह आदमी को, किशनलाल जाटव को, सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसने कहा कि घर के सामने मोटरसाइकिल तेज मत चलाओ, बच्चों को चोट लग जाएगी। तो इस प्रकार की घटनाएं यहाँ होती हैं। साइबर क्राइम से करोड़ों रुपया रोज हमारे एरिया में आ रहा है, समाज विशेष के पास में, समुदाय विशेष के पास में। तो उस पैसे का भी बेजा उपयोग होता है, राजनीतिक प्रभाव का भी बेजा उपयोग होता है और ऐसी घटनाओं से न तो कर्फ्यू लगता है, न कोई बहुत बड़ा आंदोलन होता है। तो इससे इनका हौसला बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी किलिंग्स, छोटी छोटी हत्याएं, छोटी छोटी घटनाएं करके दलित समाज और बाकी के हिंदू समाज जो इनके पास में फंसा हुआ है, उसके ऊपर भयंकर दबाव बनाने का प्रयास लगातार मजहब विशेष के लोग कर रहे हैं। और ये जिहादी मानसिकता के कारण ना हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। अहमदाबाद की घटना का तो एक और प्रकरण बताता हूं, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी स्कूल की डर के मारे। तो ये दबाव लगातार हर जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी की कड़ी में ये घटना है। ये सौभाग्यशाली लोग हैं कि ये जान से नहीं गए, लेकिन इनकी हालत कितनी खराब है ये आपने भी देखा। और जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन जो है जिले का, वो इनको जबरन डिस्चार्ज करना चाह रहा है। गरीब लोग इलाज कैसे कराएंगे ये सोचे बिना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो हमला हुआ था या जो ये हमले हो रहे हैं रामगढ़ में, मेवात में, खासतौर दलित समाज पर, जो आपने कहा गैर हिंदू है जिन्होंने हमला किया है या जो धर्म विशेष के लोग हैं, क्या ये माइंडसेट, क्या धर्म का माइंडसेट है या कुछ और है, या आपसी रंजिश भी हो सकती है, कुछ ऐसा है? देखिए, अमूमन जो घटनाएं हैं उनका ट्रैक आप देख लीजिए। इसमें मेरे को कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं है। अमूमन घटनाएं कौन सा समाज सबके विरुद्ध कर रहा है ये हमारी आंखों के सामने है और राजनीतिक संरक्षण के तहत पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। जिले के अस्पताल से उनको जबरन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत सपोर्ट है, ये केवल इसी मजहबी विचार के लोगों में दिखता है। ये आपको दूसरी किसी भी जगह पर संस्थागत सपोर्ट नहीं दिखाई देगा। चलिए, नवल भीम सेना से आप आते हैं, वकील हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि घटना हो रही है, इस तरह की घटनाएं मारपीट की, खासतौर पे
दलित समाज के लोगों के साथ उस जिस इलाके से यही घटना हुई है? जो ये दलित समाज के साथ में घटनाएं होती हैं ये बहुत ही निंदनीय है। हम इनकी घोर आलोचना करते हैं। ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जो सद्भावना का जो ये देश है और सद्भाव तरीके से जो लोग रह रहे हैं उसको रहने दीजिए, लेकिन कुछ मजहब के लोग, कुछ क्या विशेषकर हम कह सकते हैं, प्रत्येक धर्म समुदाय कोई भी कसर दलितों पे कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे जहाँ जिसका जो बहुल्य होता है वहाँ उनके ऊपर अत्याचार करता है। तो हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इसमें समय समय पर जो अगर FIR आती है उनको परिवाद के रूप में न रख करके उनको तुरंत कार्रवाई उन पर की जाए ताकि उन चीज़ों पे अंकुश लगाया जा सके। और सरकार से भी हमारी मांग है इनके खिलाफ एक विशेष एक्ट बनाया जाए ताकि हमारे SC ST के लोग सुरक्षित और ढंग से रह सकें। सर मेरा तो यही कहना है कि जिस प्रकार से टारगेट करके परिवारों पर जो शोषण अत्याचार किया जा रहा है, इसमें उनके साथ साथ प्रशासन और पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। और वो एक जो उचित जांच होती है वो उचित जांच नहीं करते, फिर भी वो क्या है कि पक्ष रवैया अपनाते हुए वो जांच करते हैं, जिससे परिवारों को न्याय नहीं मिलता। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? कोई आंदोलन होगा या थाने में आप प्रशासन से जोर करेंगे कि न्याय मिले परिवार को? 36 लोग नामजद किए हैं रामस्वरूप जी के परिवार ने। जी जी। 36 में से 5 लोगों को अभी पुलिस ने डिटेन किया है। हमारा प्रशासन से पूरा उनके ऊपर दबाव है कि बाकी लोगों को डिटेन करें, उनको गिरफ्तार करें और उनको इसका उचित दंड न्याय सम्मत प्रक्रिया से मिले। लेकिन ये शक्ति की उपासना का देश है। हमारा दलित समाज सक्षम हो और सबल हो और अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, ये प्रयास हम आज तक करते आए हैं। इस प्रयास में इन भाइयों के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर बात लठ से सेटल होनी है तो 4 लठ एक की जगह 4 हमको देने पड़े तो देंगे जी, है ना। ये शक्ति का देश है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे परिवार सुरक्षित रहें, इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाए जाएंगे। आंदोलन करना पड़ेगा वो भी अवश्य करेंगे। शुक्रिया। तो बिल्कुल आपने सुना कि हमने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिले, उनको देखा किस तरह से वो भी दर्द से करहा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ पैर और सर टूटा हुआ है, महिलाएं भी यहाँ पर भर्ती हैं। बात यह है कि इस घटना को मैं चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि किसी भी तरह को कोई मजहबी रंग ना हो, लेकिन जिन्होंने जो ये हमला किया है, जिन्होंने जो ये घटना को अंजाम दिया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो न्याय है, खासतौर पे जो पुलिस प्रशासन है और वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, इस पर संगीन धाराओं में मामला जो दर्ज हो चुका है उसकी तुरंत कार्रवाई करे और जिसे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, उसे सुरक्षा भी मिले और उसको भी कॉन्फिडेंस दर्ज हो। अन्यथा स्थिति लगातार ऐसी और घटती रहेंगी और होती रहेंगी। और जो मेवात जो इलाका है उसमें अक्सर कहा जाता है कि जो एक खास तौर पर जो एक वर्ग है उसका प्रभुत्व है, तो हम चाहते हैं कि सभी का समानता स्थापित हो। मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत से, दीजिए इजाजत। शुक्रिया।